हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक साहूकार थे, एक साहूकार थे। तो उनका एक लड़की थी, एक लड़की थी और 5 साल के जब उनका बच्ची हुई तो उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। किसी तरीके से, कोई बीमारी से या किसी प्रकार उनका पत्नी इस दुनिया से चल बसी। तो जो साहूकार थे वो बोले कि हम अपना दूसरा शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम दूसरा शादी कर लेंगे तो मेरा घर में मेरा बेटी का सौतेली माँ आ जाएगी, तो मेरा बेटी का गलत व्यवहार करेगी। इस तरह से हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। दूसरा शादी कर लेंगे तो मेरा बेटी का तकलीफ हो जाएगा। लेकिन उनका जो परिवार थे वो कहने लगे कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप यदि शादी कर लीजिएगा तो आपके घर में आपकी पत्नी आ जाएगी, तो आपको बेटी का ख्याल रखेगी और आपका भी ख्याल रखेगी, इसलिए आप शादी कर लीजिए। सारे लोग बहुत उन पे जुल्म किए, वो शादी कर लिए। वो शादी कर लिए और शादी करके ले आए। शादी करके ले आए तो पहले से तो तैयार स्वीकार करवा लिए थे कि मेरा एक बेटी है, उसे आपको ख्याल करना होगा, देखभाल करना होगा। ये बोले कि तो ठीक है, हम आपको बेटी को अपनी की तरह ख्याल करेंगे, देखेंगे, अच्छे से रखेंगे। जब घर में आई तो इसे नापसंद करने लगी, इससे जलने लगी देख देख के कि ये तो मेरा घर में रहती है, मेरा बच्चा होगा तो राजा साहब पता नहीं किस तरह से रखेंगे। पूरा दुखी रहती थी इसको देख देख के, बहुत दुखी रहती थी। और राजा, वो जो साहूकार थे, वो व्यापार में निकल गए, व्यापार के लिए। जब व्यापार के लिए निकल गए तो ये बच्ची को क्या कि माँ बोली कि किसी तरह से इसको मार देते तो बहुत अच्छा था, इसको मार देंगे हम। बोले तालाब में बहुत पानी है, कहते हैं इसको मछली लाने को लिए। तालाब में जाएगी, डूब जाएगी, मर जाएगी। बोली अरे बेटा सुनो मेरा बात, तालाब में अपना जो तालाब है उसमें बहुत मछली है, जाओ थोड़ी सी ले आओ, पकड़ के भूंजेंगे, माँ बेटी खाएंगे। ये बोली माँ मुझे पकड़ना नहीं आता है मछली, माँ कैसे हम मछली को पकड़ेंगे। बोले बेटी 2 ही को तो हैं, 2 मछली भी ला देगी तो दोनों मिलकर खाएंगे, जाओ पकड़ के ले आओ। क्या की कि एक टोकरी लेकर और तालाब पे चल गई। तालाब पे चल गई और जाकर और तालाब पे रोने लगी। मैया मोरा मारी गईले, पिता दोसर विवाह कैले। मैया मोरा मारी गईले, पिता दोसर विवाह कैले। अरे सौतेली मैया दुख हमारा देवेली मोर गंगा मैया। मछली मोरा मांगे हमसे, कैसे ले जाइए। अरे नाही ले जावे मछली हो, काटी भरी देते। अरे पीता मोरा गेलन पर देश मोरा गंगा मैया। ये कह रही है कि माता मेरा मर गई, पिताजी दूसरा विवाह किए। अरे माँ मुझे दुख देती है गंगा माता,
अब क्या करें। इसको जो मरी मुही माता थी वहां पर आई और कहने लगी कि बेटी तू क्यों रो रही हो, किसको खोजती हो। जो माता मरी हुई थी उसको दया आया कि मेरा ओद्र से जन्मा हुआ बेटी है और अब तो हम इस लोक में नहीं हैं, लेकिन उसका तो मदद कर ही सकते हैं। वो जाके बोले माँ आप कौन हैं। बोले कि बेटी हम तुम्हारा कोई नहीं हैं, लेकिन बताओ तुम्हें क्या दुख है। अपना दुखड़ा सुनाई और कहने लगी कि मुझे मछली ले जाना है। हम कैसे ले जाएंगे। वो जो माँ थी वो माँ किसी रूप में भी थी, वो छया रूप में थी। पकड़ के मछली इसका टोकरी में दे दी। ये मछली लेकर चली गई वापस। शाम में पहुंची घर ले जाकर और कहने लगी माँ मछली ले लो। वो जो माँ थी वो मछली देखकर कहने लगी कि अरे ये तो मछली सचमुच में मार के ले आई, ये तो मरी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कल भेजेंगे और कल भेजेंगे तो कल तो गिर जाएगी जरूर, एक दिन ना एक दिन तो मर जाएगी। फिर सुबह हुआ, बोली जाओ फिर से मछली ले आओ। फिर से तालाब में गई और फिर से विलाप करने लगी, फिर से रोने लगी, भगवान को याद करने लगी, गंगा माता को। फिर जैसे इसको जो माता थी फिर से वहाँ पर आ गई और छया के रूप में ही इसको मदद की, मछली टोकरी में दे दी। बहुत दिन तक ऐसा ही परेशान की, लेकिन ये नहीं मरी। जब ये नहीं मरी तो ये लौट गई, घर आती थी तो इसको माँ सोचने लगी कि अरे ये ऐसे नहीं मरेगी, इसको गौ चराने को लिए भेज देंगे। इसका पिता तो अभी आएंगे नहीं, पता नहीं कितना दिन में लौटेंगे। इसको गाय गोरू चराने को लिए भेज देंगे। ऐसे गाय गोरू चराने को लिए भेज दिए। इसको गाय गोरू चराने के लिए भेज दिए, भूखे रहने को लिए, भूखे छोड़ देती थी भूखे। और शाम में आती थी तो इसका सूखा रोटी भोजन दे देती थी माँ, लेकिन दिन भर ही उपवास रहती थी। जब गाय चराने को ली गई तो भूख से व्याकुल हो गई, तो कह रही कि मैया मोरा मारी गईले, पिता दोसरे विवाह कईले। अरे सौतेली मैया बड़ी दुखवा देले गो माता मोर। अरे भूखे हमारा ही हो रहलो ना जाहे। अरे आना बिना छछन जियारा मोर गो माता जी। फिर इसको जो माता थी, जो बेचारी मर चुकी थी, वो गौ के रूप में आई और कहने लगी कि क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही हो। ये कहती है कि अरे मेरा तो एक गैया थी, तू एक गाय और करने से आ गई हो। बोली कि पहले अपना दुखड़ा मुँह से सुना दो, तू क्यों रोती हो। बोली कि क्या कहूँ, रोज आती हूँ गैया चराने, भूखे आती हूँ, शाम में भोजन करती हूँ जाके बासी कुसी रोटी। मेरी माँ मर चुकी है, मेरे पिताजी गए हैं व्यापार के लिए और सौतेली माँ बहुत दुख देती है। ये बोलने लगी कि बेटी ऐसा करो, मेरा जो दूध है ना तुम मुंह लगा के पी लो, और नहीं तो कुछ में ऐसा है तो गार लो। ये कहने लगी कि गौ चराने आते हैं तो मेरे पास क्या रहेगा। बोले कि ठीक है पी लो तुम। वो क्या की कि नीचे सो गई और दूध से धार मार के और मुंह में गारने लगी तो उसका पेट भर गया। ठीक उसी तरह रोज करने लगी। गौ आ जाती थी और रोज ही दूध अपना पी जाती थी गार के, इसका पेट भर जाता था। गौ के दूध पीकर ही रह जाती थी। इसका माँ सोची कि अरे 2 महीना 3 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक ही मरी नहीं है। इसको कभी कभी रात में भी भोजन नहीं देते हैं, दिन में तो नहीं देते हैं, कभी कभी रात में भी उपास से छोड़ देते हैं, उसके बाद भी नहीं मरती है। अब क्या करें, अब किसी तरह से न किसी तरह से इसको मारना पड़ेगा। अब गौ चराने को लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि बहुत मोटी हो जा रही है। इसको गौ चराने को लिए नहीं भेजने लगी। इसको कमरा में बंद कर दी कि 1 सप्ताह छोड़ देंगे कमरा में बंद, तब तो ही मर जाएगी।
कमरा में बंद कर दी, कमरा में बंद कर दी और बंद कर कर छोड़ दी। तो ये जो बिल्ली, इसका जो माता थी, हाँ, तो बंद कमरा से कह रही कि माता मोरा मरी गईले, पिता दोसरे विवाह कईले, सौतेली मैया बड़ी दुखवा देलक गिरही माता जी। अरे भूखला में रहिए हम, पियासला में रहिए, अरे आना बिना छटपट जियारा मोर गिरही माता जी। अपना मकाने के सुना रही है, घर ही के सुना रही है। किसको कह सकती थी? कोई तो था नहीं। जो माता थी इसको, वो सोची कि मेरा बेटी पर संकट आ गया है, मेरा मौत तो हो ही चुका है, लेकिन उसका वारा कौन करेगा। एक बिल्ली का रूप धर के और उसका खिड़की में घुस गई, खिड़की के द्वारे घुस गई। वो कहने लगी कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगी कि अरे तू बिल्ली हो, क्या तू मदद कर सकती हो? बोली कि बेटी तू बोलो क्या चाहिए, तू जो कहोगी वो हम ला के देंगे। कहने लगी कि हम भूखे हैं और क्या मांगेंगे, भोजन मांगेंगे। ये क्या कि बिल्ली रसोई ले जाकर उसे दे देती थी, खाना दूसरे घर से या जहाँ से भी वो भोजन ले जाकर दे देती थी। ये खा लेती थी बंद कमरा में, और पानी पी लेती थी, पानी भी बिल्ली ले जाकर खिड़की से दे देती थी, ये पी लेती थी। अब ये जो माँ थी सौतेली, वो देखती थी एक दो बार कि मरी या बची, मरी है तो ये अच्छी थी। और धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन हो गया तो देख रही है कि अरे ये तो मरवे नहीं करेगी और टनाटन है, ये कैसे हो सकता है, क्या कारण है, क्या खाती है, क्या पीती है, बंद कमरा में कोई जाता नहीं है। ये क्या की सोची कि अच्छा कोई बात नहीं, अब ऐसे नहीं मरेगी। ये उसको बंद कमरा से खोल दी और खोल के सारा काम करने को लिए लगा दी। सारा काम करने लगी। बोली 2-4 दिन से इसको बहुत प्यार देंगे और प्यार देकर इसको जान ले लेंगे। इतना प्यार करने लगी, इतना प्यार करने लगी कि बहुत मन मानने लगी अपना माता की तरह। और माता कहने लगी कि बेटी हम तुम्हें बहुत दुख दिए, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम तुमको बहुत अपना दिल से चाहने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता घर पे नहीं है तो तुम ही मेरे साथ रहती हो ना, इसीलिए हम तुम्हें अब ऐसा नहीं करेंगे। ये बोली माता जी आप जैसे भी करें, आप तो हैं माता ही ना। ये क्या कि रात में सोने लगी साथ में लेकर, साथ में सोने लगी। और जब कुछ दिन 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन सोई साथ में, और साथ में सोते सोते और एक तलवार निकाली, तलवार निकाली और अपने बेटी को काटने जा रही थी। काटने जा रही थी तो एक नागिन प्रकट हो गई, प्रकट हो गई और इसके तलवार उसाहने से उसाही, जैसा ही नागिन जो थी अपना छत छोड़ के इसका शरीर को ढक ली, इसको गले को ढक ली। और ये जो थी वो तो देखने लगी, चिल्लाने लगी कि अरे बाप मेरा जान नहीं बचेगा, बचाओ बचाओ मेरा जान नहीं बचेगा। लेकिन उसका महल में तो कोई था नहीं, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो जो नाग था वो पूरा फुफकार छोड़ने लगा, फुफकार छोड़ने लगा। और ये जो ईरानी थी साहूकार का पत्नी, वो चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी। और ये बच्ची जो थी उठ के बैठ गई और कहने लगी कि माँ क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रही हो। ये कहने लगी बेटी हम तो तुम्हें बचाने को लिए एक सर्प आया, देखो तेगा ले हैं तलवार, और सर्प को मारने को लिए हम खड़ी थे, घूम रहे थे। एक डंडे ली और डंडे लेकर और सर्प को पीछे पीछे दौड़ने लगी मारने को लिए, सर्प को पीछे पीछे दौड़ने लगी मारने को लिए। और कहने लगी कि लो मेरी माता को डस लेगी, एक तो पहले ही माता को हम खो चुके हैं और फिर से तू मेरी माता को डस लेगी, ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुम्हें आज डंडे से मार देंगे। वो जो नागिन थी वो खड़ी हो गई, खड़ी हो गई अपना रूप में और कहने लगी कि ठीक है मुझे मार दो,
लेकिन पहला बात मेरा सुन लो, पहला बात मेरा सुन लो। ये जो तुम्हारी माँ है वो तलवार लेकर तुम्हें काटने जा रही थी, और काटने जा रही थी तो हम कैसे निर्दोष बच्ची को काटने देते। मुझे शंकर जी ने भेजे हैं। जो तुम्हारा माँ थी वो शंकर भगवान के पुजारी थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी, तो उसका जो पुण्य था वो तुम्हारे पास ही तुम्हें बचाता है, इसलिए हम तुम्हें बचाने आए हैं। बोलो, तुम्हें मारना है तो मुझे मार सकती हो। ये जो लड़की थी वो झट से हाथ का डंडे गिरा दी, हाथ का डंडे गिरा दी और हाथ जोड़कर उस नागिन के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि आपको हम कुछ देना चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? ये जो नागिन थी बोली कि हाँ, हम स्वीकार कर लेंगे, क्या दोगी? ये जो लड़की थी वो क्या की कि एक कटोरी में दूध और शक्कर लाके और नागिन को सामने धर दी, नागिन को सामने धर दी। वो जो नागिन थी वो नागिन दूध पी ली और दूध पी के इस लड़की को दूध पीने के बदले में बोली, आशीर्वाद दी कि जाओ बेटी, तुम्हें कभी भी किसी प्रकार के कोई मुसीबत आएगा तो मेरा याद कर लेना, हम तुम्हारा मुसीबत को दूर कर देंगे, तुम्हें दुख नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का भी दुख नहीं होने देंगे, तुम्हें हम सहायता करेंगे। और गांव का जो पश्चिम पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के सामने पीपल के पास आना, ब्रिज के नीचे हम भी रहते हैं, मेरा वहाँ पे स्थान है, हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोले कि ठीक है। ये सब बात इसकी माता को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि नाग कुछ बात कर रहा है, नागिन इससे, और मेरा बेटी कुछ बात कर रही है। इसे तो लगा कि मेरा बेटी तो कहीं ये छुप गई थी डर से कि मुझे तो नागिन डांस लगी, और ये नाग अपने सर्प से बातियाने लगी बेटी। ये नहीं माँ, ये जो सर्प था वो दरवाजे से निकल गई ऐसा कह के, और माँ पूछी कि बेटी सर्प को मार दी? तो ये बेटी कहती है हाँ माँ, सर्प को मार कर और बाहर फेंक दिए। बोली बहुत अच्छी की बेटी, तूने तो मेरा जान ही बचा लिया है, बहुत अच्छा की। अब माँ सोचती है कि अब तो इतना भी किए उसके बाद भी नहीं मरी, अब हम क्या करें, कुछ ना कुछ अलग उपाय करना पड़ेगा, अब हम क्या करें। जब सुबह हुआ तो सुबह का दोपहर हुआ, तो दोपहर में ये लड़की पीपल के पास चली गई तो देख रही कि नाग नागिन दोनों वहाँ जोड़े में है। ये दूध कटोरी में लेकर गई थी छुपा कर अपने माता से, और ले जाकर कटोरी में धर दी। ये बोली कि हम तो एक कटोरी लाए हैं, आप तो जोड़े में हैं, मुझे तो ऐसा पता नहीं था, हम बालक हैं, नादान हैं। नाग नागिन पे बहुत खुशी हो गए, और जो नाग देवता थे वो इस लड़की को मनी दिए, अपना मुख से उगल दिए और बोले कि लो बेटी, आज दिन से तुम्हें किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, नहीं खाने का, नहीं पीने का, और नहीं रहने का, और अच्छे घर घराना में तुम्हारा शादी हो जाएगा। जाओ, आज दिन के बाद तुम्हें मारना भी चाहेगी लेकिन तू नहीं मरोगी, जाओ तुम अमर होके रहना। ये जो मनी था वो लड़की हाथ में ले ली और घर आई। जब शाम हुआ तो माँ सोच रही है, अपना पास में ही मनी रखी हुई थी। ये जो माँ थी वो माँ शाम हुआ तो सोच रही है कि अब किस प्रकार से बेटी को मारे। एक दरवाजे पर कुआं था तो माँ बोली जाओ बेटी, एक बाल्टी पानी कुएं से निकाल लो। ये माँ जो थी वो ऐसा कह दी और बेटी गई कुएं से पानी निकालने। कुएं से पानी निकाल रही थी और माँ झटका दे दी कुएं में, तो जो बेटी थी वो पीछे उलट गई और माँ जो थी वो कुएं में गिर गई। कुएं में झटका दी तो आगे का उसका शरीर हो गया, और बेटी जी तो झटका दी तो पीछे के उलट गई। जब पीछे के उलट गई और कुएं में चल गई तो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हम तुम्हें पानी लाने को लिए बोले तो तूने तो मुझे धक्के में देकर कुएं में टेल दी। और इतना ही में उसका पति वापस आ गए परदेश से कुएं में गिरी हुई थी
और उसका सारा लोग वहाँ पर के अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे थे। उसके पति आए, ये कुएं में से चिल्ला रही और कोई भी निकालने को लिए उसके पास नहीं गए। जब कोई नहीं गए तो यही रस्सी दे दी कि माँ इसे पकड़ लो, इसे को पकड़ के और निकल जाओ, हम ऊपर से पकड़ते हैं। जब तक इसको पिता प्रदेश से लौट चुके थे व्यापार से। कहने लगे क्या हुआ? बोले कि पिताजी माँ का किया हुआ फल मिला है, माँ का कर्तव्य का कमाई मिला है और कोई बात नहीं मिला है पिताजी। बोले कि क्या बेटी क्या हुआ? हमको जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ? पिताजी जब आप घर से गए तो 2 ही 4 दिन के बाद मुझे माँ तालाब भेज देती थी मछली ना लाने को लिए कि ये मर हर जाएगी, लेकिन हम तालाब से भी मछली ला कर दे दिए। गाँव चराने को लिए भेज देती थी, भूखे रखती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे गौ ने मदद किया कि दूध पिला देती थी। माँ मुझे कमरे में 15 दिन बंद रखी, मुझे बिल्ली भोजन दे देती थी कमरे में। मुझे रात में आधी रात में माँ काटने को लिए तेगा उसाही तो एक नागिन ने मेरा जान बचा लिया। और आज अभी इस वक्त माँ धक्का दे दी मेरा कुआं में तो हम पीछे उल्टा गए और माँ कुआं में गिर गई। इसका किया का सजा मिला है। वो जो माँ थी वो भी तो कुआं में से सुन रही थी। ये बेटी रस्सी दे दी, उसके पिताजी उसको कुएं से निकाले और बोले कि तूने ऐसा क्या किया, क्यों किया, मेरे बेटी पर ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। कहने लगी कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम तो सोचते थे कि मुझे संतान होगा तो आप मेरा संतान को प्यार नहीं कीजिएगा, इसी वजह से इसको हम मारना चाहते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पछतावा है और मुझे गर्व है इस बेटी पे कि मेरा जीवन बचा लिया। हम इसको मारना चाहे लेकिन पल पल में ही मुझे बचा ली। कभी भी ये हमको पर गलत नहीं सोची, इसको पर हम जितना गलत किए उतना ही हम पे ये अच्छा की है। ऐसा कह के पछतावा की, लेकिन क्या सौतेली माँ थी, कभी सुधर सकती थी? कभी नहीं। उसको पिता उसको माफ़ कर दिए और अपने बेटी को शादी कर दिए अच्छे घर पर देखकर। ये जो मनी का राज था वो ससुराल में गई और ससुराल में मनी रख दी। ससुराल में जब मनी रख दी तो ससुराल के लोग जो थे वो बहुत खुश थे और कहते थे कि लो मेरी बहू जब से आई है, जब से किसी चीज़ का कमी नहीं है, मेरा बहू बहुत लक्ष्मी बहू है, बहुत भाग्यशाली है, ये जो है ये किसी चीज़ का इसका आने से कमी नहीं है। और सारे परिवार बहुत खुश थे उनसे। ये कथा पूरी नहीं हो तो पूरी कर दीजिए और पूरा हो तो इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।